Hi, so let's discuss the most awaited calculator, that is CS calculator, or you should fill form or not, the ROI Boss FMS. Should apply or not, मैं डिस्कस करूंगा कैसे करना है क्या नहीं करना है. आप लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा एंड बहुत कुछ समझने को मिलेगा. दैट इज व्हाट हाउ द एफएमएस इज गोइंग टू वर्क व्हेन इट्स कम्स टू एडमिशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया इन ब्रीफ देखूंगा, क्या आप सेफ हो या नहीं. मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है बेस्ड ऑन द आरटीआई डेटा. Myself from here, people call me MB or Quant Guru. This is my CAT or JAT score. हम लोग बढ़ते हैं आगे एफएमएस की तरफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि वी हैड वन टोटल 400 स्टूडेंट जब हमने सीवी का एडमिशन ओपन किया था ड्यू टू लिमिटेड नंबर्स. तो ये मेंटर्स को मैं इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं. टोटल वी हैव 200 प्लस मेंटर्स, लेकिन मैंने 400 सीट को ही अभी तक रखा है. राइट नाउ वी हैव 150 सीट्स लेफ्ट. जैसे ही कैट का एडमिशन मतलब प्रोसेस ओपन होता है, ये सीट बहुत तेजी बढ़ती है. IFT, IITs, तो मैं बीच में सीट होल्ड करके रखता हूं फॉर दी एक्स्ट्रा राइट, बिकॉज सबसे लास्ट में उन्हीं का आता है. तो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव योर बेस्ट फॉर दी वैट पीआई, ज्वाइन द परफेक्ट. दिस इज द परफेक्ट 1-to-1 मेंटरिंग होगा. आप डाउट डिस्कस करोगे, मेंटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगे, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगे, डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे. तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो वैट पीआई के लिए, सीरियसली गो विद दिस. एंड वैट पीआई इज नॉट अ सेल्फ स्टडी. ये सेल्फ स्टडी हो ही नहीं सकता, आपको क्रॉस रिव्यू करवाना होगा. दिस इज अ रिव्यू पैटर्न. इट्स नॉट अ मैथ्स की हमने बनाया सॉल्व कर दिया. इट इज बेस्ड ऑन अ रिव्यू. तो ज्वाइन करना, मुझे ज्वाइन करना है, कहीं और ज्वाइन करना. क्रिएटेड, दैट इज क्यूरेटेड न्यूज एनालिसिस CNA, जिसे मैं खुद से लिखता हूं, खुद से हैंड पिक करता हूं कि ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज के ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन मैं आपको डेली ऑन द बेसिस डेली आपके पास पहुंच जाता है न्यूज एनालिसिस क्या है. आप इसको भी अगर फॉलो करो तो मोर और लेस आप करंट अफेयर्स को लेके बूस्ट रहोगे, पॉजिटिव रहोगे. एंड दिस इज ऑल अबाउट कि हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए. बहुत छोटा सा फीस है, ₹99. आप इसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको पता चल जाएगा कैसे फिल करना है. मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है. एंड कैट 2024 NST नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कमिंग संडे को है. तो अगर आपके ग्रुप में कोई भी 2024 को टारगेट कर रहा है तो उसे बोलो कि ये टेस्ट दे. बिकॉज मैंने एक चीज बोला है, जब पढ़ा दूंगा तो बाहर से तो नहीं आएगा. जो बता दूंगा वो 98 से 95% COT बताता हूं. तो ये मेरा दावा है, जो मैं पढ़ा दूंगा या जो हमारी टीम पढ़ाएगी वो आपके टू द पॉइंट्स पढ़ाएगी और अपडेटेड एग्जाम्स पैटर्न पे बात करते हैं. तो हम लोग बात करते हैं एफएमएस का क्राइटेरिया क्या है. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सिंस 1954. ड्यू का बहुत पुराना क्वेश्चन है. दैट इज अ लीगेसी. एफएमएस की जो सबसे अच्छी बात है, आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूं. लोग एफएमएस को बोलते हैं ROI बॉस, या मैंने एफएमएस को नाम दिया है ROI बॉस. बट आपको पता है एफएमएस में जो मैक्सिमम है 50% वेटेज ये कैट को देता है. मतलब कैट स्कोर को देता है 50% वेटेज. अगर आपके पास कैट स्कोर का 50% वेटेज है, इसका मतलब कैट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका यह मतलब होता है कि जिनका कैट अच्छा होता है और कुछ अच्छे इंटरव्यूज हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका एफएमएस में हो जाता है. तो एफएमएस में वो जनता बहुत अच्छी तरह जाना चाहती है जिनका कैट बहुत अच्छा है और जिनका बहुत अच्छा प्रोफाइल है. आपका कैट बहुत अच्छा, आपका एफएमएस में एंट्री हो जाएगा. एफएमएस में एवरेज प्रोफाइल के बच्चे भी बहुत सारे भरे होते हैं बिकॉज इनका कैट अच्छा होता है. लेकिन अगर एफएमएस के अंदर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो कंपनी शॉर्टलिस्टिंग सबसे पहले आपको करती है. दैट्स व्हाई पीपल चूज एफएमएस ओवर L ओवर X. ROI तो है ही है, बट उन्हें यह भी पता है कि अगर मैं एफएमएस में जाऊंगा और मेरी प्रोफाइल अच्छी है तो डेफिनेटली मेरा शॉर्टलिस्ट पहले होगा. दैट्स व्हाई पीपल चूज एफएमएस बिफोर L एंड X. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनसाइड स्टोरी मैं आपको देता रहूंगा. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन चाहिए प्लेन, 50% मार्क्स फॉर अदर्स एंड फॉर द कैटेगरी SC ST, एंड पासिंग मार्क्स जो आपका है अदर्स के लिए है. अगर आप आते हो तो 45% मार्क्स आपके कैटेगरी के लिए जाती है. आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और 45% मार्क्स होने चाहिए GPA CGPA. तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने कैट दिया होना चाहिए. ये देखो बहुत अच्छा है. एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो आपकी है 1000 रुपीज, बहुत ज्यादा भी पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, बट पैसे चार्ज कर रहे हैं. और बाकी कैटेगरी के लिए 350 है. सिंस यहां पैसे इन्वॉल्व हैं प्लस होप इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसका PI प्रिडिक्टर आपको फिल करना है या नहीं चेक करना, बहुत डीप में आपको बताऊंगा विद द B स्कूल कंसल्टेंसी के साथ. अभी हम आगे बढ़ते हैं. बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपको एफएमएस से कॉल आएगा, आप कैलकुलेशन निकाल दो. 40% ऑफ द VA, 30% ऑफ LRDI एंड 30% ऑफ क्वांट देख लो. अगर आप मेल हो तो इसी पे आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा. मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया, कुछ डेटा फीड करके देख लेना. अगर आप गर्ल्स हो तो एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेगा. मतलब बॉयज के लिए जो स्कोर लेना है वो आउट ऑफ 100 लेना है.
मैक्सिमम आउट ऑफ 100 जाते हैं। और गर्ल्स के लिए जो स्कोर लेना है आउट ऑफ 100 लेना है, प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स और दे दो, मतलब इनको 5 पॉइंट्स का सुपर न्यूमेरिक बेनिफिट मिल रहा है। मतलब आपके पास जो है सो है, टोटल मैं उतना ही रखूंगा, बट मैं 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लूंगा। ये जो है ये बाकी जगह नहीं है, बाकी जगह इवन गर्ल्स डाइवर्सिटी को मिला के टोटल 100% वेटेज होता है, यहां पे 100% वेटेज यहां पे हो गया, गर्ल्स को एक्स्ट्रा सुपर न्यूमेरिक पॉइंट में दे दूंगा। मैं वेटेज चेंज नहीं कर रहा हूं मैं गर्ल्स पर, मैं गर्ल्स को एडवांटेज दे रहा हूं, मैं गर्ल्स को सुपर एडवांटेज दे रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक जगह 5% वेटेज मिला के टोटल 100% वेटेज मिलता है गर्ल्स जेंडर डाइवर्सिटी को मिला के। यहां नहीं, मैंने 100% वेटेज मिला दिया, मैं इनको एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं। मतलब इफ फॉर द गर्ल्स सब कुछ अच्छा है, एफएमएस आपको सुपर न्यूमेरिक पॉइंट दे देता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको। तो यहां तो कॉल आ गया, आप कैलकुलेट कर लेना, बट क्या आप फाइनली कन्वर्ट करोगे? 100 रुपीज डालना है, 1000 रुपीज डालना है। अगर आप यहां से सेफ दिखते हो, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो आपको अपना 50% ऑफ कैट स्कोर देखना होगा, 10% ऑफ द मार्क्स क्लास 10th का वेटेज देखना होगा, एंड द 10% ऑफ 12th दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेता हूं, और मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का वीडियो और सैंपल भी बना के सीवी में डाल दिया है, उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं आपने क्या लिखा नहीं लिखा। एफएमएस पे एसओपी पे क्वेश्चन भी होता है, 10% पॉइंट्स होते हैं, मोर और लेस डिवाइड होता है, वो होता है क्या 5 to 6% मार्क्स एसओपी पे, और 1-2 पॉइंट्स देता है कि आप कैसे उसको जस्टिफाई कर रहे हो। तो 10% में जनरली 6 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। अगर आपका एसओपी बहुत अच्छा रिव्यूड है और इसमें आप 1-2 लाइन अच्छे से बोल जाते हो तो मिल जाते हैं। एक्सटेम्पो पे 5% पे जनरली वो 3 मार्क्स 2 to 3 मार्क्स दे ही देते हैं, मतलब 9 मार्क्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपको मिल ही जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में आप कितने मार्क्स ला सकते हो ये आपके ऊपर है। तो टोटल जो पॉइंट्स हो रहे हैं दैट इज 30% वेटेज, 30 पॉइंट्स में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मारना है, और एक्स्ट्रा गर्ल्स तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, बट मैं आपको दे रहा हूं क्या, कैलकुलेटर, जिसमें आप डेटा फीड करना, सब कुछ बताना स्टार्ट कर देगा, बाकी कैलकुलेशन भी आपको देखना है। कंपोजिट स्कोर का फॉर्मूला क्या है? योर वीए स्कोर्ड 40 डिवाइड बाय 72, एलआरडीआई 30 डिवाइड बाय 60 एंड द क्वांट 30 डिवाइड बाय 66, राउंडेड अप टू 3 डेसिमल तक राउंड करना है आपको, एंड गर्ल्स को एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स देना है। इस कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे आपका वैट पीआई का शॉर्टलिस्ट आएगा। देन आपका फिर 50% जो हमने बात की है उसके बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट कन्वर्ट होगा। एफएमएस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, आपको जाना चाहिए। मैं लास्ट का डेटा आपको देता हूं। फॉर द जनरल 47.5 ये कंपोजिट स्कोर है आपका। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो और अपनी कैटेगरी में आपका कंपोजिट स्कोर इसके ज्यादा है, जैसे थोड़ा सा भी पास है, तो फॉर्म सब भर सकते हो, लेकिन एक्चुअली भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का दिया है, अगर हम उसमें जाते हैं तो हम एफएमएस की ब्लॉग के पास पहुंच जाते हैं। दिस इज आवर एफएमएस ब्लॉग। एफएमएस की ब्लॉग में मैंने जो भी बात की है वो यहां पे लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। आप डायरेक्ट जंप कर देना, क्लिक हियर टू डाउनलोड, आप इस फिगर पे डाउनलोड हो गए एंड आप इसे डाउनलोड कर लेना। लोगों को इसमें फिल करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं फिल करके आपको बता देना हूं कि करना क्या है क्या नहीं करना है। प्रिडिक्टर फिल डाउनलोड करोगे, आप ओपन करोगे, और हमेशा अपडेटेड प्रिडिक्टर ही डाउनलोड करके अपलोड करना, मतलब ओपन करना। तो आपके पास जो प्रिडिक्टर होगा उसमें चेंजेस हमेशा कुछ ना कुछ होते रहती हैं। फाइल ओपन होने में टाइम लिया, सबसे पहले हम लोग करेंगे एनेबल एडिटिंग। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एनेबल एडिटिंग, बिकॉज ये पासवर्ड लॉक है। उसके बाद आपका कंटेंट डेटा इफ यू वांट टू ओपन, नहीं तो इसको बंद भी कर सकते हो। एनेबल एडिटिंग आपको करना होगा। आप फर्स्ट पेज पे आओगे, ये किसी भी टैब में खुल सकता है, बट आपको जाना क्या है, फिल दिस डेटा, बिकॉज अगर किसी भी टैब में जाके आप टिक करोगे तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको आना है फिल दिस डेटा। डेटा फिल कर लेता हूं मैं। जस्ट से वीए में मुझे 21 मार्क्स आए हैं, एलआरडीए में मेरे को 33 मार्क्स आए हैं, और क्वांट में मेरे को मैं मान लेता हूं कि 40 मार्क्स आए हैं। मैं जस्ट एफएमएस की फिल कर रहा हूं। एफएमएस में मुझको इसका इसको चाहिए, जेंडर डाइवर्सिटी चाहिए मुझे क्या चाहिए, जेंडर डाइवर्सिटी। तो चलो मैं मान लेता हूं, कम टू दिस पॉइंट, जेंडर मेरा फीमेल है। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज जस्ट अ नंबर 1, कुछ और नहीं होगा, जेंडर फीमेल है। तो अगर मैं एफएमएस को देखता हूं तो मैं सेफ हूं, और मैं आपको 98% बता रहा हूं कॉन्फिडेंस इंटरवल। सीआई का मतलब होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि आपको कॉल्स आएगा एफएमएस से। क्या आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूं कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। तो जैसे ही आप जाते हो, कहां पे आप जाते हो, education.org, जहां पे हमारा बी स्कूल कंसल्टेंसी है। आप बहुत सिंपल सा है, 99 रुपीज का है, आप इसमें जाते हो।
तो आपको इसमें दिखना स्टार्ट होगा कि हम आपको सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आप अगर कंटेंट के अंदर आते हो तो यहां पे फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट है। आप जब इसके अंदर आते हो तो एफएमएस का मैंने गूगल फॉर्म ओपन कर दिया है। आप इसमें इनरोल होने के बाद आप गूगल फॉर्म में डेटा फीड करना कि आपका डेटा क्या है, दैट इज व्हाट्स योर ईमेल, आपका ईमेल क्या है, आपका नेम क्या है, कैट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, कैट स्कोर क्या है, परसेंटाइल नहीं डालना, आप इसको फिल करोगे, बाकी सारा डिटेल फिल करोगे एंड आप सबमिट करोगे। जब आप सबमिट करते हो तो डेटा हमारे पास पहुंचता है। मैं दिन में 2 बार इस पीडीएफ को अपडेट करता हूं। इस पीडीएफ में आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जस्ट से 23007644 आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपका कैट का जो कंप्यूटर स्कोर है बिफोर इंटरव्यू फॉर द पैट, ये है। जेंडर डाइवर्सिटी आपके पास नहीं है। आपका ये क्या हो रहा है, अभी तक कैट का सीएस है। यहां पे लिखा है कि फिल द फॉर्म, आपके पास वैट पीआई का कॉल आएगा, आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन उससे पहले फाइनल स्टेटस चेक करो, हम और आगे आएंगे। मेरा कैट का सीएस फॉर द इंटरव्यू ये है, देन मेरे पास 20 आ रहा है, देन यहां पे आपका 29 आउट ऑफ 30 मार्क्स चाहिए, पीआई एक्सटेम्परेरी एसओपी। तो मुझे ये लगता है कि आउट ऑफ 30 29.76 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा टफ है अगर आप किसी भी कैटेगरी में रहो तो। मैंने पहले क्या बोला, मैंने पहले बोला था फॉर्म को भर सकते हो, दिस इज द हाफ सजेशन। अगर यहां पे फॉर्म फिल सजेशन करता है तो हम आगे आते हैं, अगर यहां नहीं करता तो हमें आगे देखना भी नहीं है, तो मैंने इसको हटा भी दिया है। अगर आपका इस पीडीएफ में आपके नेम या आपके कैट रजिस्ट्रेशन नंबर पे अगर आपका फॉर्म फिल सजेशंस दिखता है तो आप आगे देखोगे। आपको पीआई में 30 में 29 मार्क्स चाहिए तो मैंने बोल दिया कि फॉर्म फिल मत करो, मतलब आपके पैसे बच गए। बट स्टिल मैंने लिखा है, क्या लिखा है अगर आपको दिख रहा है तो, We won't suggest to fill the form, but you can take a chance and prove me wrong. मतलब ये नहीं है कि मैंने जो बोला वो होगा, ये मेरी अपनी लर्निंग है, आरटीआई है, डेटा है, रिसर्च है। बट इवन हो सकता है कि कोई 28 29 मार्क्स ला सकता है, डेफिनेटली ला सकता है। नंबर्स हमेशा आपको एक एस्टिमेट देते हैं कि आपको इतना करना है, बट आप उस नंबर्स को सरपास कर सकते हो। मैं लाऊंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री। अगर आपको ऐसा लगता है तो फॉर्म फिल करो इररिस्पेक्टिव ऑफ। मैंने बाकी जगह डिटेल नहीं डाला है क्योंकि मैंने उनको पहले ही मना कर दिया कि नहीं भरो। अगर आपके पास कॉल नहीं आएगा तो भरने से क्या फायदा, यू आर गोइंग टू सेव द मनी। इसमें जो मैं अभी करता हूं, दिस इज व्हाट मैं जो हमेशा करने की कोशिश करता हूं कि वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, हम लोग हमेशा अपना बेस्ट दें। तो इन द बेस्ट के सर्च में आई ऑलवेज गिव आवर बेस्ट, चाहे आपका किसी भी फ्रंट में हो, चाहे वो जैट का ही क्यों नहीं हो, मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट देता रहूं। तो आप इसमें पीछे आते हो तो इन द बी स्कूल मास्टरी में आपको जो मिलता है, आपको क्या मिलता है, आपको आईआईटीज, एफएमएस, आई एम लखनऊ, विशाखापट्टनम, आई एम रोहतक, आई एम कोझिकोड, आई एम लखनऊ, बहुत कुछ आने वाला है, अहमदाबाद को छोड़ के बैंगलोर, कि हाउ मच मार्क्स शुड यू नीड टू क्रैक ऑल दीज थिंग्स। इवन कैट में अलग अलग बी स्कूल्स के लिए आपको कितनी फाइट करनी है, आपको ये भी यहां पता चलता रहेगा। सेकंड जो बहुत अच्छी बात इसमें होती है वो क्या होती है, पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस। मैंने 5 बी स्कूल्स का इसमें लास्ट फ्यू ईयर्स का ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया है, लाइक आई एम लखनऊ, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसमें जाके देख सकते हो कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम पास्ट, ये लर्निंग फ्रॉम पास्ट है, आप यहां देख सकते हो। और कुछ डेमो क्लास भी यहां पे है, लाइक जो मैंने क्लास ली है वॉक थ्रू ऑफ द CV 9.0, आपको एक छोटा सा मिल जाएगा कि आपके CV 9.0 में आपको मिलेगा क्या, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ और करो या नहीं करो, इसमें रजिस्टर कर दो। एटलीस्ट हमें एक बात पता है, डेटा नेवर लाइज, और डेटा को अगर अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सही देता है। दैट्स व्हाई डेटा नेवर लाइज, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा एंड आस्क द राइट क्वेश्चन। सो ऑन द बेसिस ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूं CS कैलकुलेटर एंड द प्रेडिक्टर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड इफ यू आर सेफ और आपको लगता है कि बेस्ट देना चाहिए, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं, वी आर नॉट द बेस्ट बट वी आर द परफेक्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हर एक स्टेप पे क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कैट प्रिपरेशन टू कैट, देन आफ्टर कैट जैन दैट जैट, आफ्टर जैट देन बिफोर एडमिशंस ऑफ MBA, ड्यूरिंग MBA एंड आफ्टर MBA। अगर कोई आदमी आपके साथ खड़ा रहेगा तो मैं रहूंगा, जिसका नाम है अमीय, जिसको लोग बोलते हैं क्या, कैट के साथ भी कैट के बाद भी। वैट PI का एडमिशन ओपन हो चुका है, CNA के बारे में मैंने आपको बताया है, ये बहुत डिटेल में मैंने आज डिस्कस किया है। एंड आपके ग्रुप में कोई भी 2024 का एडमिशंस लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में NST का लिंक है, उनको बोलो कि NST जाके दे। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वी ट्राई टू गिव
एवरी प्रिडिक्टर एज सुन एज पॉसिबल। तो आपके डेडलाइन से पहले आपका प्रिडिक्टर आपके पास होगा। फॉर्म फिल करने के पहले प्रिडिक्टर में चेक करें ना कि आर यू सेफ और नॉट, बिकॉज बिना मतलब का पैसा क्यों बर्बाद करें अनटिल अनलेस आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हो। एनीवे, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट, किसी इंफॉर्मेशन या किसी क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।